हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम लोग आज देखने वाले हैं वाइल्ड कार्ड्स को। जब हम सेलेक्ट क्वेरी लगा रहे होते हैं या कोई भी ऐसी क्वेरी लगा रहे होते हैं जिसमें कि वेयर क्लॉज आता है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, वाइल्ड कार्ड कौन कौन से हैं? देखिए, एसक्यूएल में तो वाइल्ड कार्ड्स 5-6 मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्पेसिफिकली माइस्क्यूएल के अंदर 2 वाइल्ड कार्ड्स हैं, हम उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सीरीज़ शुरुआत से नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा और नोट्स डाउनलोड कहाँ से करने हैं, असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम वाइल्ड कार्ड्स को। यहाँ सबसे पहला वाइल्ड कार्ड जिससे आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो चुके हैं वो है लाइक। तो लाइक एक ऑपरेटर है जिसको हम वेयर क्लॉज के अंदर यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि आपने जैसे सेलेक्ट क्वेरी आपने लगाई है, ज़रूरी नहीं है सेलेक्ट क्वेरी ही लगाएं, हो सकता है कि आप कोई दूसरी क्वेरी लगा रहे हो, जैसे कि अपडेट क्वेरी हो सकती है या डिलीट क्वेरी हो सकती है। तो वहाँ पर भी जहाँ वेयर क्लॉज लगता है वहाँ वेयर आपने जैसे नेम बोला लाइक %, अब ये परसेंट क्या है, वाइल्ड कार्ड है। इसका मतलब ये डिनोट कुछ और कर रहा है। ये डिनोट क्या कर रहा है, परसेंट एक वाइल्ड कार्ड है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि इस जगह पर कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो नेम कुछ ऐसा हो कि पहला लेटर एस हो और उसके बाद 0 और मोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो हम एक पैटर्न को यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस चीज़ का थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हम लोग देखें। पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा मुझे, mysql-u root-p, पासवर्ड एंटर करने को कह रहा है। तो ये पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, लॉगिन हो चुके हैं। स्टेटस कमांड से हमें पहले पता चल जाएगा कि स्टेटस क्या है। कनेक्शन आईडी पता चल रहा है। करंट डेटाबेस अभी कोई सा नहीं है। कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास हैं उसकी लिस्ट देखने के लिए हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, जिसमें हमें मिल रहा है कि एक db1 नाम का डेटाबेस है। इसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ db1 लिखिए। ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पहले तो उस पूरे टेबल को देख लेते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है इस टेबल की। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस टेबल के अंदर का पूरा डेटा हमारे को दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें नाम का पहला लेटर एस है। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम एम्प्लॉय और यहाँ पे लगा रहा हूँ वेयर क्लॉज। वेयर में मैं लिख रहा हूँ नेम कैसा हो, लाइक, और मैंने कहा पहला लेटर एस होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, अगर मैं सिर्फ एस लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ एस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है एग्जैक्टली नाम में सिर्फ एक ही लेटर हो एस, पर ऐसा तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ एस के बाद %, तो इसका मतलब है कि एस के बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो हर वो नाम जिसका पहला लेटर एस है वो सब इसमें आ जाने वाले हैं। तो आप देखिए 4 नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संदीप 2 बार है, शाहिद 2 बार है, ये सब कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लेटर्स दे दूँ, जैसे मैं एस के बाद एच भी दे दूँ, तो मैंने कहा कि एस और एच शुरुआत के 2 लेटर्स हैं, इसके बाद कितने भी लेटर्स हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। एक बार फिर से मैं सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा देखता हूँ और यहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे नाम जिनका पहला लेटर होना चाहिए एस, ठीक है, और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हों, फिर एक कैरेक्टर होना चाहिए डी और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हों। मतलब इस नाम में पहला लेटर कंफर्म है कि एस होना चाहिए और बीच में कहीं पर डी होगा। अब डी सेकंड लेटर भी हो सकता है, थर्ड लेटर भी हो सकता है, क्योंकि % का मतलब है 0 और मोर कैरेक्टर्स। तो अगर एस और डी के बीच में कोई कैरेक्टर भी नहीं है तो भी चलेगा, एस और डी के बीच में कितने भी कैरेक्टर्स है वो चलेगा, पर डी होना ज़रूरी है, डी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाहिद में भी एस और डी आता है, भले ही वो पहला और लास्ट लेटर है, और संदीप में भी एस और डी आता है, इसलिए वो सारे रिकॉर्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या क्या वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, तो MySQL सपोर्ट करता है 2 वाइल्ड कार्ड्स को, एक ये अंडरस्कोर भी है और एक तो % अभी मैंने बताया। % का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर्स, जबकि अंडरस्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कैरेक्टर को।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सर्च करते वक्त बोला कि एस के बाद एग्जैक्टली दो कैरेक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली दो कैरेक्टर होने चाहिए, उसके बाद डी होना चाहिए और उसके बाद फिर कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो आप देखो केवल संदीप में ऐसा हो रहा है। तो अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्टली वन कैरेक्टर, बट एनी कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, बट एक ही कैरेक्टर होगा उस एक अंडरस्कोर की जगह पर। तो जब मैंने एस के बाद दो अंडरस्कोर लगाए तो उसके बाद डी लिखा है, तो इसका मतलब एस के बाद कोई भी दो कैरेक्टर होंगे, और लेकिन दो से ज़्यादा नहीं होंगे, दो से कम नहीं होंगे, और फिर डी होगा, और फिर कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जीरो और मोर कैरेक्टर्स। ये इसका मतलब हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए मुझे वो सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए जिनका लास्ट लेटर ए है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले परसेंट, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बट आखिरी कैरेक्टर होगा ए। तो आप देखें केवल आदित्य ऐसा है जिसमें लास्ट कैरेक्टर ए आ रहा है। सो आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैंने इस तरीके से लिखा, पहला दो लेटर हो गए ए और डी, और उसके बाद फिर परसेंट लिखा है, तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे करके देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर कैपिटल ए और फिर डी और फिर परसेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या आदित्य अकेला ही आएगा। अगर मैं केवल यहाँ पे ए और डी लिखता, परसेंट नहीं लिखता, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई नाम है ही नहीं जिसमें सिर्फ ये दो लेटर हो। तो जब मैं परसेंट भी नहीं लगा रहा हूँ, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्कोर भी नहीं लगा रहा हूँ, तो फिर एग्जैक्टली जो लिखा है वो मैच होना चाहिए। सो ये हो गया। अगर मैंने लिखा इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने लिखा परसेंट HI%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर HI एंड आफ्टर HI। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बीच में कहीं पर भी HI आना चाहिए। HI शुरुआत में भी हो सकता है, पर H और I के बीच में कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा। H और I लगातार में ही होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कोई है। हाँ, शाहिद में HI आ रहा है, रुचि में भी HI आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि HI के बाद कैरेक्टर हो ही। परसेंट का मतलब है जीरो और मोर कैरेक्टर्स। तो H के पहले भी हो सकता है कोई कैरेक्टर हो सकता है ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं परसेंट की जगह पर। तो ये देखिए 4 रिकॉर्ड्स आए हैं, चारों रिकॉर्ड्स में HI आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हमने अगर लिखा अंडरस्कोर A%, अब इसका क्या मतलब हुआ? अंडरस्कोर, देखो मैंने लिखा अंडरस्कोर परसेंट A, इसका मतलब हुआ एग्जैक्टली एक कैरेक्टर होना चाहिए पहले, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हों, और फिर A होना चाहिए लास्ट में। इसका मतलब यह है कि A के पहले कम से कम एक कैरेक्टर तो होगा ही होगा। परसेंट की जगह पर हो सकता है एक भी कैरेक्टर ना आए, चलेगा। तो हर वो नाम जिसका लास्ट लेटर A है, पर उसके पहले एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए आदित्य में ही ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि एक कैरेक्टर तो हो सबसे पहले, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हों, और फिर A आना चाहिए। ठीक है, A के बाद लेकिन कोई और कैरेक्टर नहीं होगा, तो A के बाद हमने लगाया हुआ है परसेंट, A के बाद हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं ऐसा नाम चाह रहा हूँ जिसमें सेकेंड लेटर A हो, ठीक है, मैं ऐसा नाम चाह रहा हूँ जिसमें सेकेंड लेटर A हो, तो फर्स्ट लेटर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर सेकेंड लेटर A होना चाहिए, और उसके बाद कितने भी लेटर्स हो सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो हर वो नाम जिसमें सेकेंड लेटर A आ रहा है आप देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में MySQL में हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी दूसरे डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कुछ और भी आपको मिल सकते हैं, पर MySQL में दो ही हैं। तो इनकी मदद से आप बहुत एफिशिएंट सर्चिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड्स की, फॉर एनी पर्पस, चाहे सेलेक्ट करना हो, चाहे अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, सभी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट देकर भी बताइए, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहा हूँ, और फिलहाल तो मैंने ये कर दिया कि हर वीक में 4 वीडियोस में पब्लिश कर रहा हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें, और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को mysurji.com का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।